हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूं। तो लेकर आ गया हूं एक नया अपडेट और ये अपडेट जो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ये है अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन समारोह के बारे में अपडेट भाई लोग। तो चलो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो कुछ कुछ जानकारियाँ जो है वो हासिल करते हैं। मैं आज यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो जानकारी है मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ। तो चलिए गौर से सुनिए। अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन समारोह 22 जनवरी 2024 को होना तय हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शारिक होंगे। खुलासा उन्होंने मैक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर हाल में ही किया। इस भव्य उद्घाटन समारोह की तैयारियां 15 जनवरी से ही शुरू कर दी जाएगी। चलिए अब जानते हैं, हम लोग एक नज़र डालते हैं राम मंदिर का इतिहास। सनातन धर्म में श्री राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। वो दुनिया में व्यापक रूप से पूजे जाने वाले राजा हैं। प्राचीन महाकाव्य वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में जहाँ पर उनका जन्म हुआ था उस जगह को राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में मुगल शासकों ने राम जन्मभूमि पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। सनातन धर्म के अनुयायियों का कहना है कि इस मस्जिद का निर्माण मुगलों ने राम जन्मभूमि पर मंदिर को खंडित करके करवाया था। हिंदुओं के इस दावे के बाद साल 1850 से इस मामले में विवाद होना शुरू हो गया था। इसके बाद कई बार विश्व हिंदू परिषद ने विवादित जगह पर मंदिर बनाने की घोषणा की। इसके लिए 1990 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम लिखी ईंटें और धनराशि एकत्रित की। एक समय पर सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को मंदिर बनाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वहां मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हो सका। इस बीच मंदिर को लेकर विवाद बढ़ता गया और साल 1992 में इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। साल 1992 में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा दिया गया। इसके बाद साल 2019 में भारत के सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया कि विवादित जगह को सरकार एक ट्रस्ट को सौंप दे, जिसके बाद सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन करके वह जमीन ट्रस्ट को सौंप दी। ट्रस्ट ने मार्च 2020 से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया, जिसके आगामी साल 2024 में पूरा होने की संभावना है। चलिए अब जानते हैं राम मंदिर के वास्तुकार। सबसे पहले राम मंदिर का डिज़ाइन साल 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार के द्वारा तय की गई थी। सोमपुरा परिवार के लोग पिछले 15 पीढ़ियों से मंदिरों की डिज़ाइन बना रहे हैं और अब तक 100 से ज़्यादा मंदिरों की डिज़ाइन बना चुके हैं। साल 2020 में जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो मंदिर के पुराने डिज़ाइन में कुछ बदलाव करके उसे स्वीकार कर लिया गया और उसी के अनुसार मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। राम मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 160 फीट ऊंचा होगा। यह मंदिर नागर शैली में बनाया जा रहा है। नागर शैली भारतीय मंदिर निर्माण की वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा और उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा हैं। वास्तुकारों ने मंदिर परिसर में प्रार्थना कक्ष, राम कथा कुंज, वैदिक पाठशाला, संत निवास, यति निवास, संग्रहालय और कैफेटेरिया को डिज़ाइन किया है। मंदिर के साथ इनका निर्माण भी किया जा रहा है। अयोध्या का राम मंदिर बेहद विशाल होगा। कहा जा रहा है कि जब यह मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी तो यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा।
चलिए अब जानते हैं राम मंदिर शिलान्यास समारोह। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को दोपहर 12 बजे किया। इस दौरान आधार शिला के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी चांदी की ईंट की स्थापना की। इसके पहले श्री राम जन्मभूमि पर पंडितों ने 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान किए। इस दौरान भगवान राम की पूजा की गई और मंदिर के शिलान्यास में सभी प्रमुख देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भारत के कई धार्मिक स्थानों से मिट्टी और पवित्र पानी लाया गया। इस दौरान पाकिस्तान की शारदा पीठ से भी मिट्टी लाई गई। साथ ही गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती और कावेरी नदी का जल अर्पित किया गया। शिलान्यास समारोह के उत्सव में अयोध्या में मंदिरों में 7,000 से ज़्यादा दिए जलाए गए। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर 2.7 एकड़ भूमि में बन रहा है, जिसमें 54,700 वर्ग फुट भूमि शामिल है। राम का मंदिर का पूरा परिसर लगभग 70 एकड़ भूमि में तैयार हो रहा है। इस परिसर में इतनी जगह होगी कि लाखों भक्त एक साथ मंदिर में भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर का निर्माण कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के देखरेख में लार्सन एंड टुब्रो कंपनी कर रही है। इस मंदिर का निर्माण राजस्थान के बंशी पर्वत के बलुआ पत्थरों से हो रहा है। चलिए अब जानते हैं राम मंदिर का डिजाइन। मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा ने अपने बेटों के साथ बनाई है। चंद्रकांत सोमपुरा को इस मंदिर का डिजाइन बनाने के लिए साल 1992 में नियुक्त किया गया था। चंद्रकांत सोमपुरा ने बताया है कि नागर शैली में बनाए जा रहे इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर बनाया जाएगा, जो गोपुरम शैली में होगा। यह द्वार दक्षिण के मंदिरों का प्रतिनिधित्व करेगा। मंदिर की दीवारों पर भगवान राम के जीवन को दर्शाने वाली कलाकृतियां प्रदर्शित होगी। अब जानते हैं मंदिर का आकार के बारे में। मंदिर का आकार मौजूदा ढांचे से 3 गुना बड़ा होगा। मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय आकार का होगा, जबकि संरचनाएं की परिधि गोलाकार होगी। गर्भगृह का निर्माण मकराना मार्बल से किया जा रहा है। मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा, जिसमें 5 गुंबद और 1 टावर होगा। मंदिर को 3 मंजिला बनाया जा रहा है। गर्भगृह को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि सूर्य की किरणें सीधे रामलला पर पड़े। रामलला भगवान श्री राम के शिशु अवतार हैं। मंदिर में गर्भगृह की तरह गृह मंडप पूरी तरह से ढका होगा, जबकि कीर्तन मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप और 2 प्रार्थना मंडप खुले रहेंगे। मंदिर में खिड़कियां और दरवाजे भी लगाए जाएंगे। मंदिर में लगने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां सागौन की लकड़ी से बनाए जाएंगे। यह बेहद मजबूत लकड़ी होती है, जिसकी उम्र लगभग 100 साल के आसपास होती है। इन लकड़ियों को महाराष्ट्र के चंद्रपुर से मंगवाया गया है। लकड़ियों की पहली खेप अयोध्या पहुंच चुकी है। 26 से 30 जून के बीच अनुष्ठान के बाद मंदिर के लिए खिड़कियां और दरवाजे बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। खिड़कियां और दरवाजे कुशल कारीगरों के हाथों से बनाए जाएंगे। चलिए अब जानते हैं भगवान की मूर्ति। मंदिर में भगवान की 2 मूर्तियां रखी जाएगी। एक वास्तविक मूर्ति होगी जो 1949 में मिली थी और दशकों तक तंबू में रही है। दूसरी एक बड़ी मूर्ति होगी जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। इस मूर्ति के निर्माण के लिए नेपाल से शालिग्राम की 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई है। ये शिलाएं नेपाल के मुस्तांग जिले से बह रही काली गंडकी नदी के तट से लाई गई थी। कहा जा रहा है कि शालिग्राम की यह शिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी है।
इन शिलाओं का वजन 26 टन और 14 टन है। काली गनकड़ी नदी के तट पर पाए जाने वाले शिलाएं प्रसिद्ध है। इन्हें शालिग्राम कहा जाता है। सनातन धर्म में इस शिलाओं को भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता है और हर घर में इनकी पूजा की जाती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने इस शिलाओं से भगवान श्री राम मूर्ति बनाने का आग्रह किया था, जिसे ट्रस्ट और भारत के लोगों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। चंपत राय ने हाल ही में मीडिया को बताया कि मंदिर में भगवान राम की 5 वर्ष की आयु के स्वरूप वाली मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इस मूर्ति का स्वरूप वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। उन्होंने कहा कि सितंबर तक मंदिर के गर्भगृह का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही अक्टूबर तक राम लला की मूर्ति बनाकर तैयार कर ली जाएगी। चलिए अब बात करते हैं मंदिर का घंटा। मंदिर में 2100 किलो का एक विशाल घंटा लगाया जाएगा जो 6 फुट ऊंचा और 5 फुट चौड़ा होगा। इसके अलावा मंदिर में विभिन्न आकार के 10 छोटे घंटे भी लगाए जाएंगे जिनका वजन 500 किलोग्राम, 250 किलोग्राम और 100 किलो होगा। घंटों का निर्माण पीतल के साथ अन्य धातुओं को मिलाकर किया जाएगा। इन घंटों का निर्माण जलेश्वर एटा की फर्म सावित्री ट्रेडर्स कर रही है। एक घंटा का जलेश्वर पूरी दुनिया के घुंघरू और घंटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इन चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। देश के कई मंदिरों में जलेश्वर के बने हुए घंटे लगे हैं। जानते हैं कि मंदिर को बनाने के लिए मिल रहे दान के बारे में। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए श्रद्धालु लगातार कर रहे हैं दान। रामलला के मंदिर को हर माह करोड़ों रुपये दान में मिल रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि इन दिनों रामलला के बैंक खाते में हर माह 1 से 1.5 करोड़ रुपये दान के रूप में आ रहे हैं, जबकि दान पात्र में 60 से 70 लाख रुपये प्रतिदिन भक्तों के द्वारा लिए जा रहे हैं। जैसे जैसे मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण होता जाएगा, दान में बढ़ोतरी होती जाएगी। वर्तमान में रामलला के दर्शन करने के लिए 50,000 श्रद्धालु हर रोज आते हैं। मंदिर के निर्माण पूरा हो जाने के बाद यहाँ पर लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आने की संभावना है। चलिए अब जानते हैं अयोध्या राम मंदिर टाइमलाइन के बारे में। 1528 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी की बात है। ये मुगल बादशाह बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। 1850 जमीन को लेकर सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत हुई। 1949 ईस्वी के बात है। ये मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति मिली। सांप्रदायिक तनाव तेज हुआ। 1950 मूर्ति पूजा की अनुमति के लिए फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 मुकदमे दायर किए गए। 1961 ईस्वी में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मूर्ति को हटाने की मांग की। 1986 ईस्वी में जिला अदालत ने हिंदू उपासकों के लिए स्थल खोला। 1992 ईस्वी में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को गिराया गया। 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित क्षेत्र को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2011 में उच्चतम न्यायालय के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाएगी। 2016 ईस्वी में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की राम मंदिर के निर्माण की मांग की। 2019 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि थी। पूरी
7 एकड़ विवादित भूमि ट्रस्ट को सौंप दी और सरकार को वैकल्पिक स्थल के रूप में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। 2020 में पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया और शिलान्यास किया। थी कुछ टाइमलाइन। अब जानते हैं अयोध्या में हो रहा चहुमुखी विकास। भगवान श्री राम के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कमर कस ली है। अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में 32,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इसके तहत अयोध्या को एक सुंदरतम नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है ताकि यात्रियों को आने में परेशानी न हो। इसके साथ ही अयोध्या के रेलवे स्टेशन को आधुनिक स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इनके अलावा मठ मंदिरों का सुंदरीकरण किया जा रहा है और शहर में 4 लेन और 6 लेन मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। जानते हैं 22 जनवरी के बाद ही बनाए अयोध्या यात्रा की योजना मंदिर ट्रस्ट। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य की देखरेख करने वाले ट्रस्ट ने 3 नवंबर को एक अपील जारी की, जिसमें भक्तों से अपने घरों से मंदिर के भव्य उद्घाटन का जश्न मनाने का अनुरोध किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मंदिर का उद्घाटन समारोह 22 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर का अभिषेक समारोह उस दिन सुबह 11 बजे दोपहर 1 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा। राम मंदिर उद्घाटन के दिन उत्तर प्रदेश के इस छोटे से शहर में बहुत अधिक भीड़ होने की उम्मीद है, जहां बुनियादी ढांचा अभी भी विकास के चरण में है। अरे आपको कैसी लगे? अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ऑल पे क्लिक कर देना और ऐसे वीडियो प्राप्त होते रहेंगे आप लोगों को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बिल्कुल शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आई लव यू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय।